नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। मुंबई से दिल्ली तक सनसनी फैलाने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन रहे हाजी मस्तान की बेटी ने अपने ही परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि उसे अपने सगे भाई से जबरन शादी करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और विरोध करने पर उसे मानसिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़िता ने इस पूरे मामले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। यह मामला सामने आते ही सोशल मीडिया, राजनीतिक गलियारों और महिला अधिकार संगठनों में हलचल मच गई है। पीड़िता, जो खुद को हाजी मस्तान की बेटी बताती है, उसका आरोप है कि पिता की मृत्यु के बाद परिवार के भीतर संपत्ति और प्रभाव को बचाने के नाम पर उस पर अमानवीय दबाव बनाया जा रहा है। उसका कहना है कि परिवार के कुछ प्रभावशाली सदस्यों ने कथित तौर पर यह फैसला किया कि खानदान के अंदर ही रिश्ता होना चाहिए ताकि संपत्ति और पहचान बाहर ना जाए। महिला का दावा है कि उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन इसके बाद उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, समाज में बदनाम करने की धमकी तक दी गई, उसकी आजादी पर रोक लगा दी गई और आवाज उठाने पर परिवार की इज्जत का हवाला देकर चुप कराने की कोशिश की गई। 1996 की घटना है। 94 में इंतकाल हो गया था अब्बा का। तो घटना ये कि उसने प्रॉपर्टी के लिए ट्राई टू रेप मी, देन उसने फोर्सफुली शादी की मम्मी को कह करके, ऑलरेडी वी हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप। द थिंग इज लाइक कि आप उस देखो, औरतें, आपको पता है, अकेली औरत थी, पूरा खानदान उनके सर पे चढ़ा हुआ है, क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं भाग गई। जब मुझे तो 1996 में 2 साल के बाद पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। जब मैंने कहा मैं बाबा के चले जाऊंगी, तो मैं एंटीसाइड ही पास्ड अवे in very wrong way. I was like, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। I ran away to my friend's house. She was not there. Some family were there. रात को मैं रुकी and second day I was here. Mom cried, I cried, everything happened. After 1 month इन्होंने वापस मम्मी को प्रेशराइज किया। अब मेरे पास से कोई चारा ही नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब आप सोचिए ना, मम्मी तो नहीं के बराबर थी, वो तो निकल गई थी, निकाह हुआ चली गई, वो थी नहीं घर पे। पर आप सोचो, आप रेप कर रहे हो एक बच्ची को। मम्मी के दिमाग में ये कि ऑलरेडी है एवरीथिंग, लेकिन आप मुझे वो जो चीखें हैं, वो मुझे जो दर्द है, वो मैं कैसे भूलूं। और वो आदमी, और ऐसा नहीं, आप जैसे आपने पूछा इतने साल, मैं 12 साल की उम्र से भाग रही हूँ। आई यूज्ड टू रन अवे टू माय फ्रेंड्स हाउस एंड आई वांट हर टू कम एंड स्पीक। प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में पीड़िता ने लिखा कि मैं एक भारतीय नागरिक हूं, मुझे संविधान द्वारा दिए गए अधिकार चाहिए। मुझ पर ऐसा रिश्ता थोपने की कोशिश की जा रही है जो न केवल सामाजिक रूप से बल्कि कानूनी और नैतिक रूप से भी गलत है। पत्र में उसने यह भी कहा है कि स्थानीय स्तर पर शिकायत करने पर उसे डराया गया और कहा गया कि यह परिवार का अंदरूनी मामला है। और हाँ, जैसे आपने कहा कि अमित शाह जी और मोदी जी को मैंने जो रिक्वेस्ट किया है, द थिंग इज लाइक, आप खुद देख रहे हैं, आए दिन गए बच्चे किडनैप हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, दंगे फसाद, तो ऐसा हो गया है कि रोज एक एक नई चीज ही हो रही है। तो जैसे मेरे साथ रेप हुआ, मुझे मर्डर करने की कोशिश की, चाइल्ड मैरिज थी, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई। तो मेरा ये कहना था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने हर पूरी जनता के लिए, पूरे देश के लिए कहा है कि लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो लोग क्राइम करने से पहले डरेंगे कि भाई ये इसका ये नतीजा होने वाला है। तो लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट। कानून क्या कहता है? भारत में जबरन शादी और निकट संबंधों में विवाह कई कानूनों के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह आईपीसी, महिला संरक्षण कानून और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हुआ मामला बनता है। कानूनी जानकार का कहना है कि यदि आरोप सही पाए गए तो यह मामला केवल एक पारिवारिक नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक कृत्य माना जाएगा। हाजी मस्तान का नाम भारतीय इतिहास में एक कुख्यात लेकिन प्रभावशाली अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में दर्ज है। उनका सामाजिक और राजनीतिक संपर्क भी किसी से छिपा नहीं रहा। ऐसे में उनकी बेटी द्वारा लगाए गए ये आरोप न केवल परिवार की छवि पर सवाल उठाते हैं बल्कि ये भी दिखाते हैं कि प्रभावशाली नाम होने के बावजूद महिलाएं कितनी असुरक्षित हो सकती हैं। मामला सामने आने के बाद कई महिला अधिकार संगठनों ने प्रतिक्रिया दी है। एक संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि अगर यह मामला सच है तो यह साबित करता है कि जबरन शादी जैसी कुप्रथाएं आज भी जिंदा है, चाहे परिवार कितना भी रसूखदार ही क्यों ना हो। कुछ संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पीड़िता को सुरक्षा, कानूनी सहायता और स्वतंत्र जांच मुहैया कराई जाए। सोशल मीडिया पर यह मामला ट्रेंड कर रहा है। एक वर्ग पीड़िता के समर्थन में खड़ा है और #JusticeForHer जैसे हैशटैग चला रहा है, तो वहीं कुछ लोग मामले को पारिवारिक विवाद बताकर इसे तूल न देने की बात कर रहे हैं।
इस मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या आज भी भारत में महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के लिए प्रधानमंत्री तक गुहार लगानी पड़ती है? अगर एक प्रभावशाली परिवार की बेटी को यह संघर्ष करना पड़ रहा है तो आम महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। आप सबकी निगाहें सरकार और जांच एजेंसियों पर टिकी है। पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी रसूख और दबाव में दब जाएगा, इसका जवाब आने वाले दिन में मिलेगा। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि देश के कानून, समाज और महिला अधिकारों की असली परीक्षा बन चुका है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।